क्या आप भी ट्रेंड का पीछा करते करते थक गए हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि एंट्री लेने में थोड़ी देर हो गई? तो आज बात करते हैं सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की 2026 की रणनीति पर। ये एक ऐसा डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जो हमें बाजार के शोर से ऊपर उठने और सटीकता के साथ ट्रेड करने में मदद करता है। देखिए, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन आज का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। यहां हमारा लक्ष्य ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है, नहीं, बल्कि धैर्य से इंतजार करना है, ताकि प्राइस घूमकर अपने उस शक्तिशाली शुरुआती पॉइंट यानी ओरिजिन पर वापस आए और हम उसे वहीं पकड़ सकें। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को समझेंगे, फिर ये सीखेंगे कि सबसे अच्छे मौके कहाँ और कैसे मिलते हैं। इसके बाद हम सटीक एंट्री और एग्जिट के नियमों पर बात करेंगे, अपने मन को मजबूत करेंगे और आखिर में इन सब चीजों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस मॉडर्न ट्रेडिंग का आधार क्या है? इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि क्यों कुछ खास विस्फोटक जोन ही इस पूरी रणनीति की असली चाबी हैं और उन्हें पहचानना इतना जरूरी क्यों है। इस पूरी रणनीति का जो दिल है वो है पावर जोन। अब ये है क्या? सोचिए, ये प्राइस कंसोलिडेशन का एक छोटा सा एरिया है। मतलब जब बाजार एक बहुत ही छोटी सी रेंज में फंस जाता है और उसके ठीक बाद एक जोरदार विस्फोटक मूव आता है। ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि उस जगह पर खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच एक बहुत बड़ा असंतुलन था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाई प्रोबेबिलिटी जोन को पहचाने कैसे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमें कमजोर थके हुए ट्रेंड्स को उन शक्तिशाली ओरिजिन से अलग करना सीखना होगा जहां से असली मूव शुरू होता है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए, फर्क साफ है ना? बाईं तरफ एक धीमा घिसटता हुआ ट्रेंड है, इससे हमें बचना है, और दाईं तरफ एक वैलिड पावर जोन है, एक विस्फोटक उछाल। यही हमारा टारगेट है। ये जो विजुअल अंतर है, असल में यही इस पूरी रणनीति का सार है। तो एक शक्तिशाली जोन की पहचान के लिए 2 चाबियां हैं, बस 2। पहली है विस्फोट, मतलब बेस से जो मूव निकले वो मजबूत बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ होना चाहिए। और दूसरी है संकीर्ण बेस। विस्फोट से ठीक पहले एक छोटा और एकदम टाइट कंसोलिडेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया जा रहा हो। रेंज जितनी छोटी और कसी हुई होगी, उससे निकलने वाला मूव उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब एक और बहुत दिलचस्प बात, लोकेशन बहुत मैटर करती है। सबसे अच्छे ट्रेड्स हमेशा एक नए ट्रेंड की शुरुआत में, यानी उसके ओरिजिन पर मिलते हैं। अगर आप ट्रेंड के बीच में बने किसी जोन पर ट्रेड करते हैं तो वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि तब तक वो मूव पुराना हो चुका होता है और उसके पलटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि कोई बेस संकीर्ण है? इसका कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक शक्तिशाली वैलिड बेस में ब्रेकआउट से पहले ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 कैंडल्स ही होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन बहुत लंबा खिंच गया है और वो जोन कमजोर हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक अच्छा जोन ढूंढ लिया। अब आगे क्या? चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं, सटीक एंट्री और एग्जिट। यहां हम सीखेंगे कि इस मौके को एक असल ट्रेड में कैसे बदला जाए, और ये सब कुछ पक्के नियमों पर आधारित होगा, किसी अंदाजे पे नहीं। जोन बनाना बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस विस्फोटक ब्रेकआउट कैंडल को पहचानिए। दूसरा, उस ब्रेकआउट से ठीक पहले जो छोटी छोटी कैंडल्स का झुंड है उसे ढूंढिए। और तीसरा, बस उस क्लस्टर के हाई से लेकर लो तक एक रेक्टेंगल बना दीजिए। लीजिए, आपका जोन तैयार है। और इस रणनीति की जो फिलॉसफी है वो है सेट एंड फॉरगेट। हम पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हम मार्केट के पीछे नहीं भागते। हम धैर्य से इंतजार करते हैं कि प्राइस खुद चलकर हमारे पास, हमारे बनाए हुए जोन तक आए। स्टॉप लॉस लगाते समय एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है। बड़े प्लेयर्स अक्सर प्राइस को जोन के थोड़ा नीचे धकेलकर छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है बफर नियम। अपने जोन की चौड़ाई का 25 से 50% मापिए और उसे अपनी एंट्री के नीचे जोड़कर वहां अपना स्टॉप लॉस लगाइए। ये बफर आपको ऐसे अचानक लगने वाले झटकों से बचाता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सच तो यह है कि अक्सर यही सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है।
यहां हम सीखेंगे कि डर को एक अवसर में कैसे बदला जाए। एक सवाल जो हर ट्रेडर के मन में आता है, सोचिए ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन जब प्राइस बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स के साथ आपके एंट्री की तरफ तेजी से गिर रहा हो तो इतना डरावना क्यों लगता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना। और यही इस रणनीति का सबसे बड़ा राज छिपा है। अगर एंट्री लेते समय आपको असहज महसूस हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो अक्सर ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का साइन होता है। हमें कैंडल के लाल रंग से नहीं डरना है, बल्कि अपने पहचाने हुए जोन की ताकत पर भरोसा करना सीखना है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, दो बड़ी लाल कैंडल्स हमारे जोन की तरफ क्रैश कर रही हैं। ये वाकई एक डरावनी एंट्री थी, लेकिन क्योंकि ये एक ओरिजिन जोन था, प्राइस ने हमारे ऑर्डर को छुआ और वहीं से पलट गया, जिससे एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड बना। एक और जरूरी बात, ये रणनीति हर एसेट पर एक जैसे काम नहीं करती। गोल्ड और कमोडिटीज में अक्सर कई सालों तक चलने वाले लंबे ट्रेंड्स बनते हैं, तो यहां हम बड़े मूव्स का इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट ज्यादातर एक रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहां हमें जल्दी प्रॉफिट बुक करने के लिए कंजर्वेटिव टारगेट रखने चाहिए। चलिए अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, ट्रेडर की फाइनल चेकलिस्ट। ये अनुशासित ट्रेडिंग के लिए हमारे सभी नियमों का एक निचोड़ है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस 2026 चेकलिस्ट को याद रखिए। क्या आपका जोन विस्फोटक है और उसका बेस संकीर्ण है? क्या ये एक असली ओरिजिन पॉइंट से निकला है? क्या आपने बफर के साथ अपना स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर सेट कर लिया है? और सबसे जरूरी, क्या आप उस डर वाले एहसास को एक अवसर की तरह देखने के लिए तैयार हैं? और हां, आखिर में अपने एसेट को समझें और उसी के हिसाब से टारगेट रखिए। तो अब नियम बिल्कुल साफ हैं, पर असली सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या एक ट्रेडर इन नियमों का पालन करने के लिए खुद में अनुशासन ढूंढ सकता है? क्योंकि असली चुनौती जानकारी में नहीं, बल्कि उसे अमल में लाने में है।